ये जो राग द्वेष का द्वंद है, ये बड़े बड़े बाबा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राग द्वेष चला जाए, राग द्वेष। मैं तो समझता हूं अहंकार ये सबका जनक है और इसके कारण ये द्वेष की उत्पत्ति होती है। अहंकार में द्वेष होता है, द्वेष में क्रोध होता है, क्रोध में हिंसा होती है, हिंसा में महाभारत होती है। ये दुर्योधन का क्या था? अपने भाइयों से द्वेष रखता था। द्वेष, मैं ये समझता हूं राग से द्वेष ज्यादा खतरनाक। आप कहेंगे आप नई फिलॉसफी बता रहे हैं। जी नहीं, नई फिलॉसफी नहीं, सूक्ष्म मनोविज्ञान बता रहा हूं। राग में आप क्या करेंगे? देखिए, संसार में सेवा ही तो करेंगे आप। अरे आप अपनी पत्नी में आसक्त हो गए, ठीक है, बहुत रूपवती है, बड़ा रूप है, कितने दिन आसक्त रहोगे? एक न एक दिन रूप ढल जाएगा। और जब तक है आप थोड़ी बहुत सेवा करोगे। सेवा आप गरीबों की करो, माता पिता की करो। सेवा तो संसार में सब जगह ड्यूटी भी सेवा ही है। आप कर्तव्य करते हो, नौकरी करते हो, अपने बॉस की सेवा करते हो, काय के लिए? धन के लिए। पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो राग तो स्वाभाविक है, प्रक्रिया है, ह्यूमन नेचर है। मनुष्य के लिए मानवता है क्या? मनुष्य के प्रति सहज भाव, मैत्री भाव, वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत है हमारे वेदों में। सबके प्रति सेवा भाव, मानवीय धर्म ही वही है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यहां ये नहीं कहा गया कि परहित कौन है। परहित माने दूसरा कोई भी, आपका साथी हो, आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, परिवार का हो, कोई हो। जहां भी आपका राग है तो किसी का अनिष्ट न चाहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वेद का मंत्र है, यही मानवता है। पशु लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। अरे सांप होता है, सांप वो अपने ही बच्चों को सांप सापनी भोजन समझ के निकल जाते हैं। वरना आज इतने सांप हो जाए दुनिया में। लेकिन मानव धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामायण कह रही है सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की भलाई हो जाए। हित माने सेवा, भलाई, किसी की हित करो। तो ये तो मानवीय गुण है, इसमें कोई। तो राग तो एक न एक दिन समाप्त भी होता है। पत्नी से बहुत आसक्ति है, पत्नी का रूप ढल गया, बूढ़ी हो गई, तो आपका वो राग कम हो जाएगा। लेकिन द्वेष अहंकार का प्रतीक है। संसार में ये जो महाभारत हुई एक द्वेष से तो हुई। शकुनी अपने बहनों से जल रहा था कि धृतराष्ट्र ने छल करके गांधारी से विवाह किया था। अपने भांजे से जलता था। उसकी संपत्ति पर नजर थी शकुनी की कि जब मैं महाभारत जीत ले तो हम शेयर करेंगे। तभी वो उसका मामा अपना कंधार छोड़ के आके यहाँ हस्तिनापुर के लिए बड़े बड़े कुचक्र रच रहा था। द्वेष देखा नहीं जा रहा था। अपने बहन का, बहनोई का, भांजे का ऐश्वर्य। द्वेष जलता रहता है, द्वेष में आदमी जलता है। आप देखा होगा हमारे बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े संस्थाओं में सेवादार एक दूसरे से जलते कुड़ते रहते। कोई गुरु एक किसी से दूसरे को सेवा दे दे तो वो गुरु भाई तो हुआ, सेवादार कैसे देखता है? और गुरु के प्रति द्वेष शुरू हो जाता है कि गुरु जी अन्याय करते हैं। गुरु अन्याय करता है, नहीं गुरु पर भी दोषारोपण, चोरी इतना बड़ा नामापराध द्वेष कराता है।
जलन, डाह। ईश्वरीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो राग जो है एक दिन समाप्त हो जाता है, उबाऊपन होता है। पत्नी बूढ़ी हो गई, रूप नहीं रहा, सब चार्म खत्म हो गया, धीरे धीरे बड़े बड़ों को देखा है, मन वो आसक्ति कम हो जाती। द्वेष नहीं कम होता, अहंकार नहीं कम होता। मरते मरते दुर्योधन मर गया था समझो, गदा लगी और मृत्यु निश्चित। अपने मित्र अश्वत्थामा से कहता है, यार मैं मर तो रहा हूं लेकिन जला जा रहा हूं, पांचों पांडव पहले मर जाएं, उनको मार दो फिर मैं मर जाऊंगा। अरे जब तुम मर ही रहे हो। सोचिए कितनी घृणा, ये द्वेष में कितना अपना अहंकार जा ही नहीं रहा दुर्योधन का, सब कुछ छिन गया। उसके 100 भाई 99 भाई मार दिए गए थे, फिर भी मर गया, गदा लगी। गांधारी ने कहा है वही जंघा पर जहां तूने फूल का लंगोटा पहना है वहीं भीम की गदा लगेगी, तू संसार से जाएगा। मर रहा था, तड़प रहा था। अश्वत्थामा को बुलाया, यार तू मेरा मित्र है, हाँ आपत्ति काल परखिए चारी। मित्र को आपत्ति के, मेरी आपत्ति क्या है? ये मेरा अहंकार, मेरी जलन, मेरा द्वेष। द्वेष में आदमी दूसरे की हत्या कर सकता है। क्रोध आया, अहंकार है, मैं बड़ा डॉन हूं, मैं बड़ा गुंडा हूं आजकल, तो ये भी चल गया है ना। थोड़ा सा पैसा आ जाए तो लोग, किसी से दुश्मनी है उसको मर्डर करवा देते। ये ऐसी प्रवृत्ति है, मैंने तो बहुत देखा है संसार, जिनकी औकात कुछ नहीं, वो भी अहंकार में। अभी लेटेस्ट मेरा अनुभव रहा कि एक सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला अपने को माफिया डॉन समझ के हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहा था। राम 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 राम, इतना स्तर गिर जाता है लोग। ये कलयुग में पाप इतना बढ़ रहा है, अधर्म, द्वेष। तो मैं राग द्वेष की व्याख्या कर रहा हूं। द्वेष में आदमी जलता है, कुड़ता है, वायलेंट बिहेवियर, वायलेंस, हिंसा। राग में तो सेवा करेगा और क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा। अब पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई। ह्यूमन साइकोलॉजी बोल रहा हूं, मनोविज्ञान तो आप लोग समझ लेंगे, कोई वेद मंत्र नहीं बोल रहा हूं कि आपकी समझ में ना हो। तो ये राग द्वेष का द्वंद्व बड़ा भयानक। और अंतःकरण शुद्धि क्या है? महाराज जी का एक पद है, क्यों साधन करवाते हो? तो साधना इसलिए कर की जाती है कि अहंकार रहित तुम आत्मा हो जाए। गौरांग महाप्रभु कहते थे, उनका सिद्धांत था, सुकुमार स्वभावे नियम भक्ति तद्धे तुरीरता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति में ही भक्ति बैठती है, कुटिलता है तो भक्ति नहीं आएगी। ह्यूमन साइकोलॉजी बोलो, सुकुमार स्वभाव है। अब रामायण कह रही ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। सरल शब्दों में भगवान राम समझा रहे हैं, रामचंद्र जी समझा रहे हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बार बार रामायण में, अरे वेद से रामायण तक मैं कोटेशन दे रहा हूं, बार बार ये पुनरावृत्ति हुई है कि शास्त्र कह रहे हैं कि कुटिलता छोड़ना होगा, बिना इसके भक्ति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। लाख हरे राम हरे कृष्ण करे कोई। दैन्य भाव, नारद जी कहते हैं दैन्य प्रियत्वांच, भगवान और गुरु की कृपा दैन्य भाव से। उद्धव जी ने को श्री कृष्ण से पूछा था, तो श्री कृष्ण ने कहा, कथम बिना रोम हर्षम जलता वा चेतसा बिना। हे उद्धव,
भक्ति बिना सरलता के एक कुटिलता का सर्वथा परित्याग करना होता है। तो रसिक महापुरुष यानी गुरुदेव कह रहे हैं या कोई महारसिक कह रहा है, यदि दैन्यम तत्कृपा है तुल, दीनता ही तुम्हारी कृपा है, दीनता दोगे तुम तो मैं उस दैन्य भाव से भक्ति करूंगा, आंसू बहाऊंगा, अपने को अधम कुटिल पापी मान के क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। अरे यहाँ नंगे आए थे, नंगे क्या शरीर भी जला के भस्म कर दिया जाता है, मिट्टी में जाओगे। खाली हाथ जाना तो छोड़ो, मिट्टी में मिल जाओगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। माटी चैलेंज कर रही है कुम्हार से, तू बना रहा है घड़ा, मुझे रूंध रहा है। तो कहने का भाव ये कि भगवान से एक भक्त मांग रहा है साधक, यदि दैन्यम त्वत्कृपा है तो, हे भगवान, हे गुरु, हे गुरुदेव, अगर दीनता ही तुम्हारी कसौटी है, दीनता पर ही तुम कृपा करते हो, तुम्हारा पहला सूत्र है, तृणातपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना। बच्चा बच्चा इस सिद्धांत जानता है। ताम कृपाम कुरु राधे से, गुरुदेव वही कृपा करके दीनता मुझे आज दे दो, ताकि मैं दैन्य भाव से तुम्हारी भक्ति कर सकूं, वरना वो भक्ति निरर्थक है।